एक बड़े रेगिस्तान के किनारे एक सुंदर सा हरा भरा नखलिस्तान था। वहीं एक कंजूस ऊंट धूमल रहा करता था। ऊंट ताकतवर था, ऊंचा लंबा और खूब मेहनती, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुराई थी। वो बेहद कंजूस था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह किसी से कुछ साझा नहीं करता था। न भोजन, न पानी और न ही सुख दुख। नखलिस्तान में अन्य जानवर भी रहते थे। खरगोश, हिरण, बंदर और पेड़ों पर चहचहाती चिड़िया। उन सब में एक नन्ही चिड़िया गुग्गू सबसे अलग थी। छोटी सी लेकिन बुद्धिमान। एक बार वहाँ भीषण सूखा पड़ा। पानी के सारे स्रोत सूख गए। जानवर बहुत परेशान हो गए। धूमल के पास एक गुप्त कुआं था जो उसके पूर्वजों ने खुदवाया था। वह उसी से पानी पीता, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने देता। एक दिन गुग्गू ने देखा कि जब सभी जानवर प्यासी हालत में परेशान हैं, तब भी धूमल एकदम ताज़ा और तृप्त दिख रहा है। वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। गुग्गू चुपचाप धूमल का पीछा करने लगी। अगले दिन सुबह जब धूमल गुप्त कुएं की ओर गया, गुग्गू ने सब देख लिया। वह उड़कर बाकी जानवरों को बुला लाई। सब जानवरों ने मिलकर धूमल से विनती की, धूमल भाई, हमें भी थोड़ी सी पानी दे दो, हम सब मर जाएंगे। धूमल ने अकड़कर जवाब दिया, ये पानी मेरे पूर्वजों का है, मैं इसे किसी से साझा नहीं करूँगा। ये सुनकर सब जानवर निराश हो गए, लेकिन गुग्गू हार मानने वालों में से नहीं थी। वह बोली, अगर कोई किसी प्राकृतिक संसाधन पर अकेले अधिकार कर ले, तो उसका विनाश निश्चित होता है। गुग्गू ने एक योजना बनाई। उसने सब जानवरों से कहा कि वे अगले कुछ दिन धूमल से दूरी बना लें, लेकिन हर दिन कुएं के पास एक एक पत्थर डालते रहें। धीरे धीरे उस कुएं में इतने पत्थर भर गए कि उसका मुंह बंद हो गया। अब धूमल जब सुबह पानी पीने आया, तो देखा कि उसका कुआं बंद हो चुका है। वह बुरी तरह घबरा गया। प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने बाकी जानवरों से मदद मांगी, लेकिन सबने कहा, तुम्हें याद है जब हमने तुमसे विनती की थी, तब तुमने हमें झिड़क दिया था। धूमल ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे एक मौका और दो। गुग्गू ने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा और बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अब से कोई भी प्राकृतिक संसाधन किसी एक का नहीं होगा, सब मिलकर उसका उपयोग करेंगे। धूमल ने सिर झुकाकर हामी भरी। गुग्गू ने अपनी छोटी चोंच से पत्थरों को एक एक करके हटाया। बाकी जानवरों ने भी मदद की और कुआं दोबारा खुल गया। उस दिन के बाद धूमल पूरी तरह बदल गया। वह अब न सिर्फ पानी और चारा साझा करता, बल्कि बीमार या बूढ़े जानवरों की मदद भी करता। नखलिस्तान एक बार फिर खुशहाल हो गया। गुग्गू अब सभी की आदरणीय बन गई। सभी जानवर कहते, छोटे कद से कोई छोटा नहीं होता, बुद्धि ही असली ताकत होती है। शिक्षा, कभी भी लालच या कंजूसी में दूसरों की जरूरतों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है, वही सच्चे अर्थों में बड़ा कहलाता है।